अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम 1A एक्सरसाइज करते हैं, D3 बुक में से चैप्टर 1 है और इसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे आपको फर्स्ट क्वेश्चन में मिलेगा क्वेश्चन सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। यहाँ फर्स्ट इक्वेशन गिवन है, इसमें भी 3 टर्म्स है और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जैसे कि मैं पहले ही समझा चुकी हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, कैसी होती हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 लिख लेते हैं, उसका ए पार्ट 2x² + 5x - 7 = 0। ना व्हाट वी डू, हमें यहाँ पे मिडिल टर्म ब्रेक करनी है। मिडिल टर्म ब्रेक करने का सबसे आसान तरीका जो है वो ये है कि फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म मल्टीप्लाई करवाएं। 2x फर्स्ट टर्म है, लास्ट टर्म -7 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर वी हैव इज 2 7 14, या माइनस था तो माइनस, x भी है तो x²। अब यहाँ पर दो हमें डिजिट या दो नंबर, दो वैल्यूज ऐसी सोचनी है जो मल्टीप्लाई करके यही आंसर गिवन करें, और वही दो नंबर जो हम सोचेंगे, जो यहाँ लिखेंगे, वही यहाँ प्लस या माइनस करके आंसर आना चाहिए उसका। हमारे जो क्वेश्चन में मिडिल टर्म है 5x, जैसे कि यहाँ पे मैं लिख दूँगी प्लस में है। अब सोचते हैं कि यहाँ पर कौन से ऐसे नंबर हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करके 14 आए, जैसे कि 7 2 * 14, x² माइनस हमें सिर्फ यहाँ चाहिए, इस जगह नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस हम स्मॉल वैल्यू के साथ लगाएंगे यहाँ। तो यहाँ फिर अगेन 7x लिखा जो हमने ऊपर लिया था, यहाँ पे भी हम माइनस का 2x ले लेते हैं। अब देखें प्लस माइनस माइनस ही हो रहा है, यानी कि 7x में से 2x माइनस करें तो यहाँ 5x ही आएगा और माइनस भी नहीं लगाना पड़ेगा। तो यहाँ समझें ब्रेक हो गई हमारी मिडिल टर्म। अब मिडिल टर्म की जगह हम ये दो फैक्टर रख लेंगे और लिखना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टर्म जैसे क्वेश्चन में हमारी है 2x² और लास्ट टर्म हमारी है 7x = 0। यहाँ पे मैं वो दो फैक्टर रखूँगी जो हमने अभी फाइंड किए हैं, प्लस का 7x और माइनस का 2x। अब इन चारों में से कोई एक कॉमन नहीं आ रहा, तो हम व्हाट वी डू कि हम इन 2 टर्म में से कॉमन लेने की कोशिश करेंगे, जो कि है यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो एक x बाहर निकाला। यहाँ पे से जब इस टर्म, इन दोनों टर्म में से कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ बच गया 2x, वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन ये हो जाएगा 2x² प्लस 7 इसका यहाँ पर बचेगा क्योंकि इसका x कॉमन बाहर जा चुका है। अब इन दोनों टर्म में से कॉमन लेना है तो हम कॉमन ले रहे हैं माइनस का 1। देखिए माइनस का 1 लेने से ये होगा कि वापस यहाँ पे क्या बचाएगा 2x। अगर -1 2x से मल्टीप्लाई करवाऊंगी तो 2x ही आएगा, और इसी तरह अगर मैंने माइनस बाहर कॉमन लिया है, ये वाला माइनस समझे बाहर चले गया, तो यहाँ क्या बचेगा, इसका ऑपोजिट साइन यानी कि 7 और यानी कि प्लस और 7। अब -1 प्लस 7 से मल्टीप्लाई करवाऊंगी तो -7 ही आ जाएगा। देखिए माइनस प्लस माइनस 1 7 7, तो इस तरीके से कॉमन ले लिया। अब यहाँ देखेंगे इस पूरी दो टर्म है, ये एक टर्म हो गई, इसी दूसरी टर्म, इनमें से एक चीज़ कॉमन आ रही है, वो है 2x + 7 2x + 7। तो यहाँ का 2x + 7, यहाँ का 2x + 7 हम बाहर कॉमन निकालेंगे, जैसे कि 2x + 7 और यहाँ पे क्या x बच गया, यहाँ पे -1। अब इन दोनों को हमने क्या करना है, ये दोनों अलग अलग इक्वल ले लेंगे 0 के, जैसे कि 2x + 7 = 0, x - 1 = 0। अब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ 2x प्लस का 7 इक्वल टू के दूसरे साइड जाके माइनस का 7 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है, x के साथ ये सब कुछ वैल्यू ऐसी ही बची, x के साथ 2 मल्टीप्लाई होता है तो दूसरे साइड जाकर डिवाइड होगा। अब इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे, जैसे कि हम यहाँ साइड में डिवाइड भी करवा सकते हैं अगर आपको डायरेक्ट लिखना नहीं आ रहा है। जैसे 2 है तो 2 हम इस सैम्पल के बाहर लिखेंगे, 7 अंदर रखेंगे जो हमारा न्यूमरेटर था, 2 3 * 6 और माइनस करेंगे तो यहाँ 1 बचा। अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा, तो x का आंसर हमारे पास या तो ये आएगा और करके, या तो हमारा डिवाइड करने के बाद जो आंसर मिला 7 ऐसे ही रहेगा। इनको डिवाइड करा तो आंसर आया, 2 से डिवाइड किया, रिमाइंडर इसका जो है 1 है और 3 इसका होल नंबर आया। ठीक है, तो ये हमारे इन दोनों में से कोई एक आंसर है। और अब इस साइड पर आ जाते हैं। यहाँ पे हमें करना क्या है, सिंपली x इधर ही रहेगा, माइनस का 1 उस साइड दूसरे साइड जाकर पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये आंसर है। अब यहाँ जल्दी से इसका बी पार्ट भी कर लेते हैं, जिसमें तीनों टर्म गिवन है सीक्वेंस से जैसे होना चाहिए। हम ये क्वेश्चन लिख लेते हैं हम पेपर में, 4x² - 5x - 6 = 0। यहाँ पे भी हम वही करेंगे, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो फर्स्ट टर्म 4x × लास्ट टर्म 6 = 24x² और माइनस है तो यहाँ माइनस भी लगाएंगे। अब 2 वैल्यूज़ हमें सोचना है जो मल्टीप्लाई करके यही आंसर गिवन हो या गिवन करें, और वही दो नंबर जो हम यहाँ रखेंगे सोचेंगे तो उन्हें ही प्लस या माइनस करके हमें क्या मिलना चाहिए, -5। तो हम सोचेंगे यहाँ पर इफ़ वी मल्टीप्लाई 8 by 3, तो 8 3 = 24, x² माइनस, अच्छा दोनों जगह चाहिए तो वी कैन पुट माइनस विद द ग्रेटर नंबर। सेम नंबर हम यहाँ लिखेंगे 8x माइनस का और प्लस का 3x,
माइनस प्लस होंगे माइनस ही, यानी 8x में से 3x माइनस किए तो 5x आया, और बिग नंबर के साथ माइनस है तो माइनस पुट कर दिया। यानी हमें दो फैक्टर मिल गए जो हमने मिडिल टर्म की जगह रखने हैं, यानी ये मिडिल टर्म अभी फिलहाल ब्रेक हो गई है। फर्स्ट टर्म क्वेश्चन की 4x जो कि हम लिखेंगे एज इट इज़, लास्ट टर्म है 6 इक्वल्स टू 0। मिडिल टर्म की जगह हमने दोनों फैक्टर रखने हैं, माइनस 8x प्लस का 3x। यहाँ 4 टर्म्स आ गई हैं, इनमें से कॉमन नहीं आ रहा है एक साथ, तो हम क्या करना होता है, इन 2 टर्म में से हमने कॉमन फाइंड करना है, जो कि आ रहा है 4 और x। 4x यहाँ चले गया इसमें से, तो यहाँ बच गया x, वापस मल्टीप्लाई करके देखें तो यही आएगा, माइनस 4 2s are 8 एंड x बाहर चले गया है। अब इन दोनों में से हमने कॉमन लेना है, जो कि आ रहा है प्लस का 3x, 3 मल्टीप्लाई बाय x तो वापस 3x हो जाएगा, माइनस 6, अच्छा बाहर गया है, कैसे गया है, 3 2s are 6 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ देख सकते हैं कि ब्रैकेट जो है सेम आ रहे हैं, इनमें से ये कॉमन ले लेंगे x माइनस 2, और जो हमारे आउटसाइड वाले कॉमन हैं इसको एक ब्रैकेट में लिख देंगे 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। इन दोनों को हमने सेपरेटली इक्वल्स टू ले लेना है 0 के, 2x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे अगर ब्रैकेट ओपन कर भी लूँ तो यहाँ पे क्या होगा, -2 इक्वल टू के दूसरे साइड जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। ये तो समझे एक आंसर आ गया है, या तो x का आंसर 2 होगा, और दूसरे साइड जाएँ तो दूसरे साइड क्या मिलता है हमें, 4x अभी यहीं रखते हैं, 3 प्लस का है इक्वल टू उसके दूसरे साइड लेकर जाते हैं तो ये माइनस का हो जाएगा 3, और अब देखा जाए तो x यहीं रखते हैं, -3 यहीं रखते हैं, 4 मल्टीप्लाई हो रहा था x से, इक्वल टू के दूसरे साइड लेके जाएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा। यही हमारा आंसर है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 1 का ही सी पार्ट भी कर लेते हैं, जो कि है 7x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 18। यहाँ जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में ये क्वेश्चन नहीं दिख रहा, तो हमें पहले इस क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में करना है। जैसे कि आपको पता ही है फर्स्ट टर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन में स्क्वायर की होती है, तो ये जो स्क्वायर है हमारी फर्स्ट टर्म बन जाएगी। सेकंड टर्म हमारे पास कोएफिशिएंट और वेरिएबल होता है, जो कि ये है 7x प्लस का है, तो यहाँ मिडिल टर्म में रख लेंगे, और लास्ट टर्म हमारे पास कांस्टेंट होना चाहिए, तो कांस्टेंट तो गिवन है लास्ट टर्म में ही। ये पूरी इक्वेशन जो है अब बनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि अभी यहाँ तरतीब से नहीं लिखी हुई थी, हमने पहले इसको सीक्वेंस कर लेना है। अब हमें वही प्रोसेस इस पर अप्लाई करना है जो अब तक करते आए हैं। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म 18 मल्टीप्लाई करेंगे, सो वी गेट 18 माइनस का एक्स स्क्वायर। अब 2 नंबर्स हमें मल्टीप्लाई करके यही आंसर देना चाहिए। सोचेंगे वो 2 नंबर्स क्या होंगे, और वही 2 नंबर्स जब हम सोच लेंगे तो प्लस माइनस करके क्या आंसर गिवन करने चाहिए, जो हमारे क्वेश्चन की 7x मिडिल टर्म है प्लस की। अब हम सोचते हैं यहाँ पर क्या होना चाहिए नंबर्स, 9 2s are 18, x आर एक्स स्क्वायर माइनस, अच्छा हमें इस साइड चाहिए, इस साइड नहीं, तो हमें पता है अगर माइनस सिर्फ यहाँ पर चाहिए होता है तो हम इस रफ वर्क में या फाइंडिंग प्रोसेस में कहाँ माइनस लगाएंगे, हम यहाँ लगाएंगे स्मॉल पर, ठीक है। अब यही 2 नंबर मैंने 9x यहाँ लिखना है, ये माइनस का 2x यहाँ लिखना है। देखिए माइनस प्लस होगा 9x में से 2 माइनस, तो क्या आएगा आंसर 7x। यानी कि हमारे 2 फैक्टर मिल चुके हैं जो कि मिडिल टर्म की जगह रखेंगे। फर्स्ट टर्म 7x है तो हम यहाँ रख देंगे 7x प्लस, सॉरी फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर है तो हमने रख दी एक्स स्क्वायर, लास्ट टर्म हमारी है -18 इक्वल टू 0, और मिडिल टर्म जो थी 7x उसकी जगह हमने रख देना है 9x माइनस 2x। यहाँ आप 4 टर्म आ गई है, 1 2 3 4, ठीक है। इन चारों में से कॉमन नहीं आ रहा तो हमने इन 2 में से कॉमन फाइंड करना है, जो कि है एक्स स्क्वायर वापस बन जाएगा, प्लस यहाँ 9x का x बाहर चले गया, 9 बचा। अब इन दोनों में से कॉमन फाइंड करना है तो वो है 2, और माइनस का 2 लेंगे, -2, और यहाँ से x अंदर बच जाएगा, वापस मल्टीप्लाई करेंगे वही आ जाएगा। अब आई बात है -18 की, माइनस तो हमारा कॉमन में चले गया, तो यहाँ अंदर क्या बच जाएगा, प्लस बच जाएगा, और 2 9 18 बच जाएगा। यहाँ कॉमन आ रहा है x प्लस 9, हम इसको बाहर निकाल लेते हैं एक साइड, x प्लस 9, और जो रिमेनिंग अंदर बचेगा x माइनस 2, ठीक है। अब अगर ये चीज़ वापस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही चीज़ आ जाएगी जो ये हमारे पास रखी होती है ना, तो समझे ये कॉमन निकाल रहे हैं, x प्लस 9 जो है कॉमन निकालिए। किस में से कॉमन निकाला, x के पास से और 2 के पास से। अब फिलहाल क्या करते हैं, x प्लस 9 को हम इक्वल्स टू ले लेते हैं 0 के, x माइनस 2 को हम इक्वल्स टू ले लेते हैं 0 के। अब क्या करना होगा, सिंपल सा x यहीं रहेगा, 9 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर भी x यहीं रहेगा, माइनस का 2 है वहाँ इक्वल टू के दूसरे साइड जाके पॉजिटिव हो जाएगा, और यही हमारा आंसर है। आइए इसका ई पार्ट भी कर लेते हैं, जो कि है x मल्टीप्लाई 3x माइनस 1 से इक्वल्स टू 2। तो पहले इसको सॉल्व करके, मिडिल टर्म तो बाद में ब्रेक करेंगे, इसको सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे ई पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का। तो लिखना स्टार्ट करते हैं, x मल्टीप्लाई 3x माइनस 1, मल्टीप्लाई इसलिए कह रही हूँ कि ये ब्रैकेट में जो भी दोनों टर्म है x इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो इक्वल्स टू 2, अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं x आर, ये x पहले इससे होगा मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद इससे होगा, तो 3x स्क्वायर माइनस
ये माइनस है, यहाँ प्लस है, तो एक्स वन ज़र एक्स, और ये -2 जो है इक्वल टू के दूसरे साइड है, तो हम इसको इस साइड ही ले आएंगे। तो यहाँ पे तो प्लस का है, इक्वल टू के दूसरे साइड मूव करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। फिलहाल ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। फर्स्ट टर्म हमारी क्या है, स्क्वायर में, सेकंड टर्म वेरिएबल है, इसके साथ कोफिशिएंट भी है, 1 होता है साइड में, कुछ नहीं होता तो 1 कंसीडर करते हैं, और लास्ट टर्म जो थर्ड टर्म होती है वो कांस्टेंट होती है जो कि है 2। अब हम प्रोसेस स्टार्ट करते हैं वही जो अब तक करते आए हैं, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म मल्टीप्लाई करते हैं जो कि ये है, तो आंसर आएगा 3 2 ज़ा 6 माइनस का एक्स स्क्वायर। अब 2 नंबर्स हमें सोचना होगा जो कि यही आंसर आए जिसका, और वही 2 नंबर प्लस माइनस करके हमारी मिडिल टर्म क्या है, माइनस का एक्स। तो पूछते हैं कि नंबर कौन से होना चाहिए जो मल्टीप्लाई करके -6x स्क्वायर ही गिवन करें। जैसे 2 3 ज़ार 6, 2 3 ज़ार 6, एक्स ज़ार एक्स स्क्वायर, माइनस दोनों जगह चाहिए, तो हमें ये बात क्लियर है कि हम बिग नंबर के साथ माइनस लगाएंगे। अब यही 2 नंबर हम यहाँ लिखते हैं तो क्या होता है, माइनस प्लस माइनस, यानी कि हमारे पास 3x में से 2x माइनस करेंगे तो माइनस का 1 मिलेगा। हमें यहाँ फैक्टर मिल चुके हैं जो कि हम इस क्वेश्चन की मिडिल टर्म की जगह रिप्लेस कर देंगे। 3x स्क्वायर सेम एज इट इज़, लास्ट टर्म 2x इक्वल टू 0, मिडिल टर्म -1 थी जिसकी जगह हमने रखना है प्लस का 2x और माइनस का 3x। अब यहाँ 4 टर्म्स आ गई, इनमें से कॉमन तो नहीं आ रहा, लेकिन 2 टर्म में से कॉमन आ रहा है जो कि है x, ठीक है। यहाँ पे बचा 3x प्लस 2। अब इन दोनों में से भी कॉमन आ रहा है जो कि है 1, और वो भी माइनस का 1। -1 अगर मैं 3x से मल्टीप्लाई करूँ वापस -3x हो जाएगा, और यहाँ पे जब माइनस ये वाली बात आई -2 की तो माइनस तो बाहर चली गया, ठीक है, और अंदर प्लस बच गया और 2 बच गया, वापस माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, 2 1 ज़ार 2 आ जाएगा इक्वल्स टू 0। अब करना क्या है कि ये दोनों ब्रैकेट सेम है, इसका कॉमन ले लेते हैं, यानी कि ये 3x प्लस 2 एक मरतबा लिख लेते हैं, और x -1 ये जो हमने कॉमन लिया है इसमें से अलग रख लेते हैं। इस ब्रैकेट को हमने x के इक्वल लेना है अलग से, और x -1 को अलग से इक्वल। अब करेंगे क्या, यहाँ पर 3x को यहीं रहने देते हैं, प्लस का 2x इक्वल टू के दूसरे साइड जाके माइनस का हो जाएगा। अगेन 3 मल्टीप्लाई है x से, और आंसर तो गिवन नहीं कर रहा है, तो x को यहीं रखते हैं, -2 यहीं रखते हैं, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरे साइड जाकर हमने मूव करवा देना है 3 को, और ये होगा डिवाइड, ठीक है। और अब हम इस साइड पे आ जाते हैं, तो यहाँ होगा x, और -1 है उस साइड जाके +1 हो जाएगा, और यही आंसर है।